After this, tomorrow I'm going to Palmyra. Is it safe? Yes, agreed. For sure. And Very home? safe right here. मेरे पीछे जो ये मोनेस्ट्री देख रहे हो, ये मोनेस्ट्री है 1500 साल पुरानी। भाई ये क्या सीन हो गया? कहीं वापस से अटैक्स तो नहीं होने लग गए हैं? अभी पुलिस भी आ गए, सब आ गए। इतनी सिक्योरिटी मैंने बाकी दमस्कस के एरिया में नहीं देखी। हर 200 मीटर के ऊपर आपको बंदूकधारी मिल जाएंगे AK-47 लिए। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज भी मैं सीरिया की कैपिटल दमस्कस में हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ से एक और जगह जाने वाला हूँ और उस जगह का नाम है सैदनाया। और सैदनाया भाई ख़ास करके दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक, वहाँ पर आपको पुराने टाइम के क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज़ मिलेंगी, और दूसरा सैदनाया फेमस है भाई बशर अल असद रिजीम के दौरान वहाँ पर एक दुनिया का सबसे ख़तरनाक प्रिजन था, दुनिया की सबसे ख़तरनाक जेल। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ यहाँ के क्रिश्चियन टाउन पे, और उसके बाद फिर मैं विज़िट करूँगा दुनिया के सबसे ख़तरनाक जेल के अंदर जो 2024 तक ऑपरेटिव में था। भाई सैदनाया जाने के लिए मुझे 2 बस चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ का जो बस टर्मिनल है वहाँ जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ के बस टर्मिनल से मुझे एक और बस पकड़नी पड़ेगी, वो डायरेक्ट मुझे छोड़ेगी सैदनाया में। उधर जाके बस पकड़नी है पहले, मिनी बस, और वो मुझे यहाँ के बस टर्मिनल पे छोड़ेगी। अब धीरे धीरे जो वो डर वाला फैक्टर था ना, वो डेली मेरा कम होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। और लोग भी बता रहे हैं कि भाई अब कोई पंगे वाली बात नहीं है, तो हर चीज़ अब नॉर्मल सी लग रही है मुझे यहाँ पे। तो ये नीचे जो बस दिख रही है ना, यही बस पकड़ के पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा अबासिद कराज। यहाँ पे एक भाई साहब वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे कहाँ से बस मिल जाएगी और कहाँ से नहीं। तो अभी वही देखने वाला हूँ। ऐसे बसेस तो यहाँ पे काफ़ी लगी हुई हैं, लेकिन अब अरेबिक पढ़नी नहीं आती क्यों, और बस भी 2 चेंज करनी है, तो आइडिया नहीं है। तो भाई वो बड़े वाली बस दिख रही है ना, उसी में जाना है मुझे, वही जाएगी बापतुमा, ये वाली। तो भाई अभी बस के अंदर ही बैठा हुआ हूँ मैं। बस के यहाँ पे जो फेयर है कोई ज़्यादा नहीं है, 2000 सीरियन पाउंड लिए हैं मुझसे, विच इज़ अराउंड 15 रुपये के आसपास। जहाँ से मुझे आगे की बस मिलेगी सैदनाया की, वहाँ पे अभी पहुँचने वाला हूँ। और अभी जिस बस में बैठा हूँ ना, इस बस के ऊपर चाइनीज़ लिखी हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चाइना एड करके एक जगह है, जो चाइना दूसरे कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस छोड़ने के लिए वहाँ पे हेल्प करती है, ये भी भाई एक डिप्लोमेसी का तगड़ा सिस्टम है। कई जगह पर अपनी इंडिया भी करती है। जैसे आप अफ़गानिस्तान जाओगे तो वहाँ पे अपने इंडिया ने एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करके दिया था, मज़ार शरीफ का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी इन्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से कंट्रीज़ अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती हैं उस कंट्री के ऊपर। जैसे US एड करके देखा होगा आपने कि भाई US की तरफ से पैसा आता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उस कंट्री के डेवलपमेंट में, और वहाँ पे लिखा होता है कि इस चीज़ के डेवलपमेंट में पैसा USA से आया है। इट्स ए काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर। अभी ये देख लीजिए भाई, इस टाइप की बस है यहाँ पे, और अभी तो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। जब बस के अंदर चढ़ा था ना भाई, हद से ज़्यादा भीड़ थी। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। इस बस की जो टिकट है ना, वो ये वाली है, देखिए। ये मेरी मेमोरी उसके अंदर चली जाएंगी। आज से 10-15 साल जब इसको देखो ना, तब मज़े आएंगे कि भाई सीरिया मैंने उस टाइम पे विज़िट किया था। तो भाई अभी मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ। तो यहाँ पे ना एक लेडी है जो मेरी हेल्प कर रही है सैदनाया की बस ढूंढने में। आई थिंक मिल जाएगी मुझे अभी यहाँ से। तो अभी मैं आ चुका हूँ बोबतुमा से ही जो सैदनाया के लिए बस। दैट्स इट? हाँ। व्हाट्स योर नेम? शहद। थैंक यू शहद। After this, tomorrow I'm going to Palmyra. Is it safe? Yes, agreed. For sure. And Very home? safe right here. So everywhere now is... Everywhere. It's really safe. I hope everything goes right and slowly the economy also becomes good. So हम गलती से आगे आ गए थे, हमें बस आई थिंक वहाँ पीछे से मिले। So there will be a big bus or a small bus? No, it's a big bus. हाँ, the big one है। तो भाई जो शहद है मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही हैं, और काफ़ी बढ़िया है यार। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, मतलब कि आप बाकी अरब कंट्रीज़ में जाओगे तो है ना, आपके एक वो भाई दिमाग में चलता है कि I'm going to ask them. Okay, sure. So what's the story about this? When Bashar al-Assad, what's up Bashar al-Assad? They burn it. They burn it? Yes, they burn it. Oh, yesterday. I have a lot of documents for the people right here. I have. All burned. They're all gone. It's a government building? Yes. Yesterday I went to Joban. Yes. It's also burned. Yeah.
या Thanks, guys. अब भाई पहुंचने वाले हैं हम। ये आई थिंक यहीं से मुझे बस मिलेगी। हाउ मच टाइम इट विल टेक? Like 30 minutes, 40 minutes, like this. एंड आई कैन ऑल्सो गो टू सिदनाया प्रिजन। Yes. हैव यू बीन देयर? One time, I got for it. One time. वन टाइम you went? Yes? After the new government? No. Before? You should get a good one. And this one? This Sidna? Yes. Okay. Thank you. Thanks a Okay. lot. Bye bye. I hope you enjoy. Yeah, bye bye. ये देखिए भाई, इस टाइप की मिनी बसेस हैं जिनके अंदर बैठ के मैं अभी सिदनाया की तरफ जा रहा हूँ। इवन इस बस के अंदर भी है ना, जो लोगों की ड्रेसिंग है वो थोड़ी नॉन मुस्लिम टाइप है। यहाँ पे आई थिंक बस के अंदर ज़्यादा जो लोग बैठे हैं ना वो क्रिश्चियंस बैठे हैं। किसी ने हिजाब नहीं पहना हुआ, सबकी ड्रेसिंग थोड़ी हाईली वेस्टर्नाइज टाइप में है। सिदनाया जो टाउन है वो हाईली डोमिनेटेड बाय क्रिश्चियंस, और वहाँ पे पुराने जो क्रिश्चियंस रिलेटेड मोनेस्ट्रीज़ हैं, चर्चेज़ हैं, वो सब मिलेंगे आपको। एंड ड्यूरिंग जब यहाँ पे सिविल वॉर की हालत हो रखी, जब सिविल वॉर था सीरिया में, उस टाइम पर वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी थी, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। निकल गई है भाई बस। तो भाई मैं सिदनाया के अंदर पहुंच चुका हूं। वन ऑफ द फ्यू विलेजेस जहां पे आपको ज़्यादातर जो पॉपुलेशन मिलेगी वो क्रिश्चियंस की मिलेगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे सिदनाया पहुंचा तो यहाँ पे लोगों की ड्रेसिंग में और बाकी चीज़ों में है ना फ़र्क मुझे साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे लोगों की ड्रेसिंग ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड है। एंड इवन जो लोग आपने पहले वाली वीडियोज़ में देखे होंगे सीरिया की, दमस्कस के अंदर भी जिन लोगों ने ज़्यादातर वेस्टर्नाइज कपड़े पहन रखे थे, खास करके लेडीज़, वो 90% आप उनको क्रिश्चियन मान लीजिए। सीरिया के अंदर क्रिश्चियन की पॉपुलेशन अराउंड 6 to 10% है। एग्जैक्ट अभी सर्वे हुआ नहीं है तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन बता नहीं सकते, लेकिन आप एस्टिमेट लेके चलिए 6 to 10% का। हेलो ब्रदर। नो ओके नो प्रॉब्लम। या भाई उधर चर्च में जाने से पहले है ना, यहाँ का एक ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ मैं। इस टाउन के अंदर है ना, अभी भी वो पुराने मिट्टी के बने हुए जो ओवन है वो दिख रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ से एक पिज़्ज़ा खरीदूँगा मैं। भाई इस टाउन से है ना एकदम जो टिपिकल मिडिल ईस्टर्न, भाई हूँ मिडिल ईस्ट में, लेकिन एकदम वैसे की वैसी वाइब आ रही है, एकदम शांति भरी। लेकिन बाकी जगहों से यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। बाकी जगहों पर आपको मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस्लामिक पॉपुलेशन वो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे। और अभी यहाँ पे भाई ये जो पुराना कल्चर है यहाँ का सिदनाया का, कि भाई क्ले के बने हुए, मिट्टी के बने ओवन, और उनके अंदर आग जलती है और उनके अंदर ये पिज़्ज़ा गर्म होता हुआ और पिज़्ज़ा बनता हुआ, तो ये खा रहा हूँ मैं। अच्छा है भाई। और यहाँ पे जो ओलिव्स हैं ना, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और ये वाले तो अभी भाई जस्ट फ्रेशली बेक होके ओवन से निकले हैं। ये देखिए आप, ऊपर कुछ मसाला सा डाला हुआ है और नमकीन टाइप। ये पूरा का पूरा गांव ऑलमोस्ट क्रिश्चियंस को ही डेडिकेटेड है। कम से कम 6 से 7 चर्चेज़ हैं, 3-4 मोनेस्ट्री हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, सेंट सोफी पोरलेस करकिस कैथोलिकिस। इस साइड आई थिंक ये इंग्लिश है, फ्रेंच है, उधर अरेबिक में लिखा हुआ है, और बीच में आपको क्रॉस दिख ही रहा होगा। तो अरेबिक में है ना, जो अरब वर्ल्ड है, इसके अंदर आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे। ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं। दिमाग में ये सबसे पहले अरब वर्ल्ड का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले मुस्लिम आता है। मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, लेकिन बाद में पता चला भाई अरेबिक मुस्लिम भी हैं, अरेबिक क्रिश्चियंस भी हैं, और अरेबिक ज्यूज़ भी हैं, और 2-3 और रिलीजन भी हैं यहाँ पर। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं जब उमैयद उधर मॉस्क में गया था, जब उस बाज़ार में घूम रहा था मैं, उसकी छत भी ऐसी लकड़ी से बनाई हुई थी। नीचे पूरा पत्थर और ऊपर लकड़ी की छत।
बहुत कम जगहों पर आपको बाइबल और जीसस जहाँ पे होते हैं उनकी जगह पर अरेबिक लिखी हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ पे दिख रही है। ये देखिए आप, सामने जीसस की फ़ोटो है और आई थिंक उनके हाथ में बाइबल है और बाइबल के ऊपर अरेबिक में लिखा हुआ है। एंड आई थिंक ये मैरी हैं और मैरी की गोद में जीसस बैठे हुए हैं और उधर भी साइड में अरेबिक में लिखा हुआ है। भाई चर्च का इंटीरियर काफ़ी प्यारा है सच में। ऊपर आप देखेंगे ना, वहाँ पे थोड़ी बहुत अरेबिक है और ग्रीक भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो आपको चर्च मिलेंगे ज़्यादा सैदनाया में, उनमें या तो आपको ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे या फिर आपको नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे। कैथोलिक्स यहाँ पे कम है। भाई ये सामने जो आप देख रहे हो ये है सादनाया विलेज, और सादनाया विलेज के चारों तरफ आप देखेंगे छोटे छोटे इधर अच्छी खासी पॉपुलेशन बसी हुई है। और आप मेरे पीछे जो ये मोनेस्ट्री देख रहे हो, ये मोनेस्ट्री है 1500 साल पुरानी। 600 के दौरान एक रोमन राजा हुए थे, उन्होंने यहाँ पे इस मोनेस्ट्री को बनवाया था। ऐसा माना जाता है जो मैरी थी जीसस की मदर, वो यहाँ पे अपीयर हुई थी। उनका है ना कुछ लोगों को यहाँ पे दर्शन हुआ था और फिर उसी की याद में यहाँ पे इस मोनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया गया। वैसे इस मोनेस्ट्री का नाम है मोनेस्ट्री ऑफ लेडी सादनाया। आई थिंक यहाँ पे लोग मैरी को सादनाया बोलते हैं। एंड आई थिंक जो मैरी हैं जीसस की मदर, उनको अरेबिक में मरियम बोला जाता है। तो अभी जो मैं एंट्री लेने वाला हूँ भाई 1500 साल पुरानी मोनेस्ट्री में, अभी मैं आपका स्वागत करता हूँ। जगह बहुत अच्छी चीज़ की थी यार, एकदम पहाड़ के ऊपर। यहाँ से आसपास की सारी चीज़ें आप ढंग से देख सकते हो। और यहाँ पे एक आयरनी भी बन जाती है इधर, तो एक ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और क्रिश्चियन एंड मुस्लिम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है। लेकिन अगर आप यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर आगे जाओगे तो जो इससे पहले वाली रिजीम थी, असद रिजीम, इनके बहुत बुरे कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। वो जगह भी सादनाया में ही है और उस प्रिजन को बोलते हैं सादनाया प्रिजन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन भाई वहाँ पे जो एट्रोसिटीज़ की है ना असद रिजीम ने, वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो एक ही जगह में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तरफ पीसफुल स्पिरिचुअलिटी और दूसरी तरफ टॉर्चर एंड डेथ। तो अब चलते हैं भाई इस मोनेस्ट्री के अंदर। यहाँ पे इंग्लिश में मुझे लग नहीं रहा कुछ मिलेगा, उधर भी अरेबिक में लिखा हुआ है और इधर भी अभी अरेबिक में लिखा हुआ है। हेलो ब्रदर। आज भाई मैं शॉर्ट्स पहन के आ गया, नीचे देखिए। और चर्च के अंदर ये शॉर्ट्स अलाउड नहीं थी, तो ऊपर फिर मैं ये ड्रेस पहन के आया हूँ। भाई चर्च अभी यहाँ पे अंदर बंद है ये वाला, लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। यार अभी है ना, मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी और आई थिंक उसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। आपने काफ़ी जो हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ हैं वो देखी होंगी आई थिंक, और उन हॉरर मूवीज़ में खास करके जो चर्च से रिलेटेड नन्स होती थी, जो चर्च के अंदर लेडीज़ प्रेयर करती हैं या फिर वो मोनेस्ट्रीज़ में रहती हैं, उनको ना एक बहुत डरावने एंगल से दिखाया जाता है। बहुत बार देखा होगा आपने। तो अभी मैं चर्च के अंदर गया ना, वहाँ पे एक नन थी। जैसे मुस्लिम लोग हिजाब पहनते हैं, मुस्लिम लेडीज़ हिजाब पहनती हैं पूरा कवर करके, क्रिश्चियनिटी में भी जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ होते हैं ना, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च होते हैं, उनमें आपको जो लेडीज़ मिल गई कई बार भाई, उनका सिर्फ ये इतना सा फेस दिख रहा था जो अंदर लेडी थी। और भाई मैं डर गया थोड़ा, क्योंकि अपने एक वो स्टीरियोटाइप बनाई हुआ है दिमाग में। तो ये वाला सीन बाद में मुझे समझ आया कि यार जो पुरानी क्रिश्चियनिटी थी, कपड़े तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वो थे, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू करंट वर्जन ऑफ इस्लाम। आप देख लीजिए, मैं सिर्फ कपड़ों की बात कर रहा हूँ। अभी आपको काफ़ी लेडीज़ मिलेंगी अपने इंडिया में भी, पूरे इस्लाम वर्ल्ड में, जो पूरा बुरखा एकदम अबाया नीचे तक पहनती हैं। हाथ भी सिर्फ हाथ दिखते हैं और चेहरा दिखता है, कई तो चेहरा भी नहीं दिखाते, वो यहाँ पे निकाब लगा लेती हैं। तो क्रिश्चियनिटी की अगर आप पुरानी फॉर्म देखोगे ना, तो उसके साथ भी रिजेम्बलेंस मिलती है इस चीज़ में। क्रिश्चियंस अभी इस मामले में थोड़े मॉडर्न काफ़ी ज़्यादा हो गए, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए। लेकिन अगर आप थोड़े डीप रूटेड की तरफ जाओगे ना, तो आपको कुछ चीज़ों में सिमिलरिटी मिलेगी। अब इवन आप इस्लाम के अंदर जाके देखोगे तो मुस्लिम लोग जो जीसस हैं, उनको भी एक अपना प्रॉफिट मानते हैं, उसको यशू बोलते हैं।
और जो मैरी हैं जीसस की मदर, उनको प्रे करते हैं मुस्लिम लोग भी, और इवन मुस्लिम लोग यहाँ पे आके पिलग्रिमेज भी करते हैं। ये इतना फेमस नहीं है इन मुस्लिम्स, बट अगर आप क्रिश्चियन लोगों के अंदर देखोगे तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई थिंक वन ऑफ द सेकेंड इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री आफ्टर यरूशलेम। एंड इवन जो मुस्लिम लोग हैं वो मैरी को मरियम बोलते हैं। ये जो मेन चर्च है उसका डोम अंदर से तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि अभी चर्च बंद है मेन। यहाँ से भाई इस टाउन का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, आप देख ही सकते हो, पूरा गांव यहाँ से दिख रहा है। बीच में एक बड़ा मस्जिद है, ये वाला, इधर आप मेरी उंगली के सामने देख ही सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे चर्च, उधर चर्च, थोड़ा आगे जाएंगे वहाँ पे भी चर्च, नीचे भी चर्च दिखेगा। बस सीरिया के अंदर इससे पहले मैंने चर्च देखे नहीं थे। दमस्कस के अंदर भी काफ़ी पुराने चर्च हैं, उनके अंदर आज मैं शाम को जाने वाला हूँ। लेकिन उसके अलावा मैंने चर्च बहुत कम देखे थे। यार देखो, बचपन से जो एक बातें सुनी थी मेरे को, मैं हमेशा से रेजोनेट करता था कि भाई जो अरब वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा मुस्लिम है, उसके अंदर आपको कोई और रिलीजन नहीं मिलेगा। लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किया तब पता चला कि भाई जो क्रिश्चियनिटी है वो मिडल ईस्ट में ही बोर्न हुई थी। फिर उसके बाद पता चला कि ऑल दीज आर ब्रांचेज ऑफ वन रिलीजन, क्योंकि जितनी भी, फिर चाहे आप इस्लाम ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, दोनों निकले तो जुडाइज़म से, ज्यूज़ से ही निकले। तो फिर धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बातें पता चलती हैं, तब समझ में आता है कि नहीं यार, मिडल ईस्ट के अंदर भी क्रिश्चियंस एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर वो लैंग्वेज कौन सी बोलते होंगे, उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में पता चला कि वो लैंग्वेज भी अरेबिक बोलते हैं। और आज आप देख ही रहे हो कि चर्च में कहीं पे भी आपको इंग्लिश या फिर जो रोमन लेटर्स या ग्रीक लेटर्स उतने नहीं दिखेंगे। जैसे ये वाला ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मोनेस्ट्री है, तो यहाँ पे थोड़ी हल्की मुल्की आपको ग्रीक दिख जाएगी, लेकिन ज़्यादातर जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रखी है यहाँ पर वो सब आपको अरेबिक में ही मिलेगा। और ये भाई यहाँ की इस मोनेस्ट्री की छत, ये वाली जो बिल्डिंग है दैट इज़ ओल्डर वन, पुराने वाली आई थिंक एक्चुअल मोनेस्ट्री एंड चर्च ये था। लेकिन फिर जब बाद में इसका एक्सपेंशन होता रहा तो धीरे धीरे और कंस्ट्रक्शन हो गया। तो दिस इज़ अ टिपिकल ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड मोनेस्ट्री। उधर आप देखेंगे ना तो मोनेस्ट्री की जो पुरानी वाली दीवारें हैं वो ढंग से दिखेंगी आपको। यार ये जो आर्किटेक्ट है ना, एक टिपिकल मेरे को रोमन स्टाइल लग रहा है, लेकिन है ये ग्रीक। ऊपर भी देखिए आपको अरेबिक में ही लिखा हुआ मिलेगा इधर। यहाँ पे ना सिक्योरिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, जब सीरिया के अंदर हालत ख़राब थी और सिविल वॉर एकदम चरम लेवल पे था, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अड़चन आई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी उनके साथ, क्योंकि जब भी इस टाइप की सिचुएशन होती है कंट्री के अंदर तो सबसे पहले माइनॉरिटीज़ को ब्लेम किया जाता है। तो एक ये बड़ा रीज़न था कि क्योंकि काफ़ी लोगों को मारा भी गया था और काफ़ी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके ऊपर अटैक हुए थे। पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई, लेकिन अटैक्स हुए थे। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सीरियन सोसाइटी ऐसे नहीं है। सीरियन सोसाइटी इज़ क्वाइट ओपन, क्वाइट सेक्युलर। लेकिन जब कंट्री के अंदर हालात ख़राब होती है ना, तो सेक्युलर और ये बाकी चीज़ें बहुत अलग जगह चली जाती हैं। हमारे पॉलिटिशियंस और जो डिक्टेटर या फिर जो भी पावर में रहना चाहता है, उनकी कुछ टेक्स्ट बुक होती है। वो सबसे पहले टारगेट करते हैं, एक दुश्मन ढूंढते हैं कि यार ये हमारा दुश्मन है, इसके कारण हालत ख़राब हो रखी है देश में, वरना तो देश के अंदर सब अच्छा ही है। तो जब कभी भी आप देखना कि किसी भी कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर उनको ब्लेम करने लग जाएं किसी भी बातों के लिए, तो देख लेना कि देश में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और वो बातें छिपाने के लिए इस टाइप की हरकतें होती हैं। ये एग्जाम्पल आप सीरिया से समझ सकते हो। सीरिया के बाकी मिडल ईस्ट की कंट्रीज से भी आप समझ ही सकते हो। तो ये था भाई द मोनेस्ट्री ऑफ लेडी सेदनाया। ये देखिए भाई, गांव के अंदर साफ़ सफाई अच्छी है और गांव के अंदर कुछ ऐसी पुरानी मस्त सी बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ के आर्किटेक्ट को और ज़्यादा प्यारी बना देती हैं। ये एकदम सिमिलर है जो ऊपर मोनेस्ट्री देख के आया था ना मैं, उसके साथ साथ। भाई सीरिया के अंदर जितने भी ज़्यादातर आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे ना, उनका जो बैकग्राउंड है काफ़ी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। अभी तो क्या है कि काफ़ी क्रिश्चियंस सीरिया को छोड़ के चले गए हैं, और जितने भी सीरियंस बाहर आपको मिलेंगे पूरी दुनिया में, भाई उनके पास अच्छा खासा पैसा है। और आज मुझे ना एक फैमिली मिली थी, दे आर सीरियन क्रिश्चियंस ओनली, लेकिन वो अभी यूएसए में रहते हैं। तो अभी जब ये हालत ठीक हुई है तो अभी यहाँ पे सीरिया विज़िट करने आए थे। तो उनसे काफ़ी देर बात की मैंने, तो वो अपनी स्टोरीज़ बता रहे थे कि भाई पुराने टाइम में क्या क्या हुआ, किस तरीके से कुछ फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी और वो सब। तो भाई यही थे सीरिया के क्रिश्चियन विलेजेस, जहाँ पर आपको ज़्यादातर जो पॉपुलेशन मिलेगी अराउंड 95% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है।
और ये गांव ऐसा नहीं कि काफ़ी नए हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था, वो 1500 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। क्रिश्चियनिटी में सेकंड मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड। इससे बड़ी मोनेस्ट्री और इससे पुरानी मोनेस्ट्री क्रिश्चियनिटी का आपको एक मिलेगी यरूशलेम में, और उसके बाद यही है सैयदनाया की मोनेस्ट्री। और यहाँ पे है ना, ख़ास करके सीरियन सिविल वॉर के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी यहाँ के क्रिश्चियन लोगों को, रिजीम की तरफ से भी, रेबल्स की तरफ से भी, और एक बड़ा डर था ISIS का। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मुझे एक सीरियन फैमिली मिली थी जो अमेरिकन थे, लेकिन अभी यहाँ पर अपने इधर विज़िट कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि यार पहले उनके पास चांस ही नहीं था विज़िट करने का, लेकिन अब वो कर पा रहे हैं। और अभी मैं यहाँ से निकल के दमस्कस जा रहा हूँ, और दमस्कस में क्रिश्चियन एरिया है जहाँ पर आपको ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग मिलेंगे, चर्चेज़ मिलेंगे। दमस्कस के अंदर भी काफ़ी पुराने चर्च एग्जिस्ट करते हैं, जिनको मैं वापस जब जाऊँगा ना तब अभी विज़िट करूँगा। जो पीछे आप मेरे बस दिख रहे हो, ये मुझे अभी यहाँ से दमस्कस लेकर चली जाएगी। वैसे जो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये वाली, वही है वो मोनेस्ट्री जहाँ पे मैं अभी ऊपर जाके आया था, ऊपर खड़ा था ना मैं। और एक चीज़ और मैंने देखी है भाई, खास करके सीरियन क्रिश्चियंस में। लेबनान में मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन सीरिया में मुझे लगा। यहाँ की जो सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दे आर रियली रिच। एक तो इस गाँव के अंदर ही आप देख लीजिए, इस कभी भी किसी जगह के बारे में पता लगाना है कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन साउंड है या कैसी है, वहाँ पे आपको साफ़ सफाई, वहाँ पे लोगों की ड्रेसिंग, और वहाँ पे लोगों के पास कौन सी गाड़ियाँ हैं, उनसे आपको आइडिया हो जाता है कि कंडीशन क्या है। और इस मामले में ये गांव मुझे काफ़ी एडवांस लग रहा है। इवन कपड़े के मामले में तो लगभग लोग यहाँ पे थोड़े वेस्टर्नाइज टाइप क्लोथ्स पहनती हैं, थोड़े क्या पूरे ही। एंड इवन बाकी गाड़ी के हिसाब से भी लोगों के पास यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मुझे दिख रहा है। चलो भाइयों, अब इस गाड़ी में जाता हूँ मैं, और ये भाई साहब ये अपनी बस के अंदर मुझे दमस्कस उतार देंगे। यस तमा। तो अभी निकल रहे हैं भाई। इसी टाइप की मिनी बसेस आपको मिलेंगे। ब्रदर, इन दिस विलेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस, या? Here, yeah. Yeah, 95. But in Syria, not. What's the population of Christians in Syria? Like 400,000. Like percentage-wise, maybe 6 or 7%. Yeah, I think. And you're from here? Yes. It's very clean and very beautiful village, brother. Thanks. तो अभी भाई वापस निकल रहे हैं यहाँ से। बस के अंदर ज़्यादा लोग हैं नहीं, इतने ही है। ये देखिए साइड में अच्छा जीप थी क्या ये। People here also speak Aramaic language, the language of Jesus. Yeah. Here? You can speak Aramaic? Yeah, of course. Seriously? Yeah. Oh man, that's nice. We all speak Arabic. No, not Arabic, Aramaic. The language of Jesus? Yes. Ah, no. No? यहाँ पे गांव भी है, वो भी फुल्ली क्रिश्चियन विलेज है, लेकिन वो है ना थोड़ा सा बोलते हैं लोग वहाँ पे ना चीज़ें सेफ़ नहीं है थोड़ी। अब मैं देखूँगा, अगर मुझे लगा तो मैं चला जाऊँगा, वरना मैं थोड़ा सा उस बारे में ना मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस गांव के अंदर लोग है ना वो लैंग्वेज बोलते हैं जो सेम जीसस क्राइस्ट बोला करते थे, अरामिक, उस टाइम के लैंग्वेज। भाई मैं वापस दमस्कस पहुंचा, और यहाँ पे है ना ये धुआं और आग से लगी हुई थी, और मैं डर गया कि भाई ये क्या सीन हो गया, कहीं वापस से अटैक्स तो नहीं होने लग गए हैं। अभी पुलिस भी आ गई, सब आ गए। फिर यहाँ पे जब पहुँचा तो पता चला कि कुछ छोटी मोटी गड़बड़ के कारण आग लग गई थी यहाँ पर। फायर ब्रिगेड भी आ गई भाई, बहुत जल्दी आ गई यार। लोगों के अंदर एक्साइटमेंट फुल आ रखी है, पर शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे बस छोटी सी आग लगी थी, एंड हाथ पुलिस भी आ गई और हाथ फायर ब्रिगेड भी आ गई। भाई एक टाइम तो मुझे डर सा ही लगा, मैं ये क्या पंगा हो गया भाई। तो एडजस्ट अभी बस से उतरा था मैं, और उस सैयदनाया गांव से आने के बाद मेरा प्लान था कि मैं आपको बता रहा था ना कि दमस्कस में जाके भी, जो दमस्कस में क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मैं उनकी जगहों को भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और लेकिन जैसे ही बस से उतरा तो सामने धुआं, मैं बेटा आज गया दीपांशु तो फिर देखा मैं यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो सुबह मैं आपको बस की बात बता रहा था ना, इस बस में बैठ के गया था। ये देखिए ऊपर ये चाइनीज़ लिखा हुआ है। तो अभी वापस से मैं जो पुराना ओल्ड दमस्कस है वहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि ओल्ड दमस्कस के अंदर ही जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है आपको मिलेगी। और सामने जो आपको दीवार से दिख रही है, ये पुराने ओल्ड दमस्कस की 4 दीवारें नहीं होती थी, सिटाडेल के बाहर जो दीवारें होती हैं वो थी, और उसके ऊपर फिर लोगों ने अभी घर बना रखे हैं। सुबह मैं यहीं से बस पकड़ के गया था, बापतुमा करके इस जगह का नाम है। और यहाँ पे जो ज़्यादातर आपको जगह दिखेंगी, ये जो रूइंस दिख रही हैं, या फिर ये वाला जो शहर का पार्ट दिख रहा है आपको,
ये लगभग 2000 साल पुराना है। रोमन्स ने इस जगह का कंस्ट्रक्शन किया था, फिर अलग अलग लोग आए, इसके ऊपर अपनी मॉडिफिकेशन करके चले गए। ये देखिए भाई, उस रोमन एम्पायर के टाइम की ये बिल्डिंग जो बनी हुई है। ये 4 दीवारें थी, ये जैसे बड़ा सा गेट है, इसी गेट के थ्रू दमस्कस के अंदर या ओल्ड दमस्कस के अंदर एंट्री मिलती थी। लेकिन अभी 4 दीवारी के साइड में जो जगह थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे छोटे छोटे। इस एरिया के अंदर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है बाकी जगहों से ज़्यादा। एंड यहाँ पे जो खास करके लेडीज़ की जो ड्रेसिंग सेंस है वो बाकी दमस्कस के मामले आपको ज़्यादा ओपन मिलेगी। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। वो उधर आपको सामने चर्च दिख रहा है, अभी उस चर्च के अंदर जाके आऊँगा मैं। इवन जब मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा था तो सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा है। इतनी सिक्योरिटी मैंने बाकी दमस्कस के एरिया में नहीं देखी। मुझे एक बड़ा रीज़न ये लग रहा है कि अभी भी कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन है, तो इस कारण से कि भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी थोड़ा सेफ़ फील करे, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ा रखा होगा। इससे पुरानी जो आपने मेरी दमस्कस की ओल्ड वाली वीडियो देखी थी, वो एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड था, लेकिन इस एरिया के अंदर आपको क्रिश्चियंस ज़्यादा मिलेंगे। और इस एरिया के अंदर सिक्योरिटी भी एज़ कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है भाई। हर 200 मीटर के ऊपर आपको बंदूकधारी मिल जाएंगे AK-47 लिए हुए। मैं उनको शूट कर नहीं सकता हूँ, शूट नोट इन ताकि मैं गोली मार दूंगा, मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकता फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो एक चीज़ जो मैंने देखी, लगभग मेरा ये मानना है कि क्रिश्चियंस को आप यहाँ पे बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। हेलो, ये देखिए आप, सामने जीसस हैं, आई थिंक उनके साथ में मैरी, एंड इधर अरेबिक में लिखा हुआ है। भाई यहाँ पे है ना ओल्ड वाइब और ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रही है। यहाँ पे एक बढ़िया सा कैफ़े है। सामने जो आप ये चर्च देख रहे हो, ये चर्च है 2000 साल पुराना चर्च, सेंट एनानियास चर्च। आज इसकी छुट्टी है, आज ये चर्च बंद रहने वाला है। आइकन ऑफ फेथ एंड होप 2025, सेंट एनानियास हाउस, कासा देस एनानियास, मेंशन दे एस्ट एनाने। और वहाँ पे फिर पुराना सीरिया का जो फ्लैग है, दमस्कस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा सा साइन लगा हुआ है, सिंबलाइजिंग अबाउट दिस चर्च। आज जा नहीं सकते भाई इसके अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा यहाँ से आपको कि कितना पुराना चर्च है। इस एरिया के अंदर मुझे साफ़ सफाई और ज़्यादा लग रही है बाकी कंपैरिजन में, जो मैं आपको आज बता रहा था ना भाई। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि चर्च तो बंद है, और यहाँ पे कैफ़े के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर रुक के चाय पी थी। आई थिंक मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले ही बताया था, सीरिया के अंदर लाइट का क्राइसिस चल रहा है, तो इस कारण से जगह जगह पर आपको इन जनरेटर्स की आवाज़ आती हुई मिलेगी। यहाँ पे भी देखिए, खास करके इस क्रिश्चियन नेबरहुड में मैंने जगह जगह पर देखा है कि आपको जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो आपको मिल जाएगी। आई थिंक ये जोसेफ है और जोसेफ की गोद में क्राइस्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना यार। यहाँ पे अरेबिक में लिखा हुआ है, मैं कुछ समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन फ़ोटो देखने से मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। वैसे इस एरिया के अंदर आपको थोड़े बहुत घर मुस्लिम्स के भी मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आपको ओल्ड टाउन है ना, दमस्कस की जो ओल्ड टाउन है 3-4 एरियाज़ में बटी हुई है। एक टाइम में यहाँ पे ज्यूइश एरिया भी एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे 1-2 सिनेगोग थे, सिनेगोग बोले तो जहाँ पे ज्यूइश लोग प्रे करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से वो सिनेगोग एक्टिव नहीं है और अब तो बंद ही पड़ी हैं। टोटल अभी सीरिया के अंदर टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 ज्यूज़ बचे हुए हैं जो कभी इधर उधर आते रहते हैं। ये देखिए भाई, ये सामने ये वाला भी चर्च एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। भाई इतनी सिक्योरिटी अभी तक मैंने सीरिया के अंदर किसी भी एरिया के अंदर नहीं देखी थी जितनी सिक्योरिटी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हम माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं, तो कई बार एक ये रीज़न भी हो सकता है, या फिर कुछ थ्रेट का रीज़न भी हो सकता है, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन
इतने बंदूकधारी मैंने और कहीं नहीं देखे थे जितने मैं यहाँ देख रहा हूँ। और सामने जो आप ये चर्च देख रहे हैं, ये है दमस्कस का सबसे पुराना चर्च। जो हनानिया चर्च है वो सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है दमस्कस का, लेकिन ये वाला सबसे ओल्डेस्ट। और यहाँ पे भी लाइट नहीं है, अभी जनरेटर से इसको पावर किया हुआ है। भाई चर्च के अंदर प्रेयर चल रही थी, लेकिन आपने वो प्रेयर सुनी? आज से पहले मैंने क्रिश्चियन प्रेयर्स अरेबिक में नहीं सुनी थी, आज पहली बार सुन रहा हूँ। भाई चर्च ये वाला चर्च भी लगभग 2 से 2,500 साल पुराना है। बहुत अलग माहौल था अंदर चर्च के। अभी यहाँ से मैं जो सिनेगोग है, हेलो व्हाट्स योर नेम? करम मोहम्मद What's your name? दीपांशु أول نعم. Speak Arabic? شوي شلونك أنت؟ الهند من الهند؟ يا أول نعم. نحن من وين؟ سوريا. سياحة سوريا. سياحة. سوريا amazing good أوكي. okay كنيسة. yeah مطعم نارنج. restaurant أيوة أنا. أوكي. okay bye bye शुक्रान। Thank you. तो भाई ये वाला जो अब एरिया आप देख रहे हो सामने, जहाँ पे मैं अभी एंट्री लेने वाला हूँ, ये ऊपर वाला जो आप घर देख रहे हो, ये था ओल्ड दमस्कस के अंदर जू हाउस होल्ड, यानी यहूदियों के घर। लेकिन अब यहाँ पे जो ज्यूस पॉपुलेशन थी या फिर यहाँ के जो यहूदी पॉपुलेशन थी वो यहाँ से छोड़ के चली गई है। और अब या तो ये घर गवर्नमेंट ने किसी और को अलॉट कर दिए हैं, या फिर जो इक्के दुक्के ज्यूस बचे हैं वो कभी कभार इधर अपने घर को चेक करने आते हैं और वापस चले जाते हैं। सो दिस इज़ द ज्यूस नेबरहुड, यहूदी नेबरहुड है ये, अल शखरा। इस एरिया का ये नाम यहूद करके कुछ है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मैं अभी बोल रहा हूँ ना मस्जिद यहूद, मतलब कि यहूदों की प्रे करने की जगह। तो लोग समझ पा रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि यही है। ब्रदर वेयर आई कैन फाइंड सिनेगोग लाइक ज्यूइश टेम्पल, यहूदी टेम्पल, हट यहूद चर्च? Go left. Go Okay, so this area old time Yahudis, yeah? Yeah. And now Christians Muslim mix here. Yeah, mix. Yes. Okay, shukran. Okay. What's your name? John. John. Nice Thank to you. meet you. And what's your name? Carlos. Ah, thanks man. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yeah. ये थे भाई यहाँ के जॉन एंड कार्लोस भाई। और अभी यहाँ से लेफ़्ट लूँगा तब जाके वो जो सिनेगोग है वो आ जाएगा। तो भाई मैं जो यहूदी ज्यूइश सिनेगोग है उसके अंदर पहुँच चुका हूँ। लाइफ में पहली बार है कि मैं एक ज्यूइश सिनेगोग पे आया हूँ, लेकिन यह अभी बंद है भाई। ये सामने आपको ताला दिख ही रहा होगा, बंद कर रखा है ये। पूरे तरीके से बंद है भाई, हर जगह से। ये ऊपर से दिख रहा होगा कुछ, लेकिन इसकी दीवारें भी अच्छी खासी ऊंची बना दी हैं और धीरे धीरे यहाँ से भी दीवार टूटने भी लग गई है भाई। ऐसे एरिया में भी है ना, यहाँ पे आपको वो मिलेगा सीवरेज, और अच्छे तरीके से काम कर रहा है आई थिंक। सो यही है भाई, यहाँ के जो जू लोग थे उनका टेम्पल, उनका सिनेगोग, उनका मस्जिद, उनका चर्च। एक दो भाई बता रहे थे कि पूरे सीरिया के अंदर अभी 2-3 यहूदी बचे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 6-7 बचे हैं, यानी डबल डिजिट्स में सीरिया के अंदर अभी ज्यू पॉपुलेशन बची नहीं है। तो इस कारण से धीरे धीरे जो भी यहाँ के ज्यूज़ बचे हुए हैं लास्ट, वो यहाँ पे रहते ही नहीं है।
वो ज़्यादातर यूएसए के सिटीज़न बन गए हैं, उनके पास ड्यूल सिटीज़नशिप है, सीरिया की भी एंड यूएसए की भी। और पहले जो एग्जिस्ट करते थे वो इज़राइल की तरफ मूव हो गए हैं काफ़ी टाइम पहले। तो ये पूरा का पूरा नेबरहुड ज्यू लोगों को बिलोंग करता था, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट या तो होटल बन चुके हैं या फिर ये जो घर हैं एकदम खंडर बन गए। ये अभी मैं जो क्रिश्चियन एरिया था उसको छोड़ के आ गया हूँ, और अभी जिस एरिया में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ये है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे मुस्लिम्स ही रहते हैं, और सेम क्रिश्चियन वाले एरिया के लिए भी था। ऐसा नहीं था कि सारे वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस ही रहते हैं। सीरिया भाई कई बातों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड बहुत ज़्यादा यूनिक कंट्री है। कुछ बातें जो खास करके रिलीजियस डाइवर्सिटी या फिर सेक्ट की डाइवर्सिटी, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम अपनी इंडिया के बराबर है, थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस है। और ये वापस से वही एरिया आ गया जहाँ पे मैं कल घूम रहा था, जो आपने ओल्ड दमस्कस वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी ना। ओल्ड दमस्कस है, उसका जो सेंटर है ये अहमदिया मार्केट, उसका जो सेंटर है वो ये अहमदिया मार्केट है। और इस एरिया के अंदर आपको हर कम्युनिटी के घर मिल जाएंगे। जो मुस्लिम्स कम्युनिटी हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके अंदर भी जो अलग अलग सेक्ट हैं, शिया, अलावाइट, सुन्नी और द्रूज़, उनके भी आपको इस एरिया में घर मिलेंगे। फिर बाकी बिलीफ्स हैं जैसे ज्यू, अभी ज्यूइश कम्युनिटी मैंने आपको दिखाई थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको दिखाई। भाई वापस से आ चुका हूँ मैं इधर जहाँ पे कल रात को मैंने चाय पी थी। अभी वहीं पे बैठ के चाय पी के फिर अपने रूम में वापस जाऊँगा। शाम के टाइम पे यहाँ पे चाय वाला सीन अच्छा खासा हो जाता है, लोग मुझे पहचानने भी लग गए होंगे यहाँ पे। तो डेली अब पिछले 3 दिनों से मैं यहीं पे घूम रहा हूँ। हेलो बेबी, वन चाय टुडे कमिंग फ्रॉम सेदनाया। थैंक यू। तो भाई यहाँ पे अब पीऊँगा चाय, और उसके बाद में जो मेरा होटल है वो पीछे ही है, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। शुक्रान हबीबी। यही है यहाँ पे कल्चर भाई, लोग चाय के सारे शाम को है ना ऐसे बैठते हैं। और शाम के टाइम पे आप दमस्कस में कहीं पे भी निकल जाइए, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसे बैठा हुआ मिल ही जाएगा, और आपस में या तो ये ऐसे हुक्का पी रहे होंगे और या नहीं वहाँ पे बैठ के चाय और कॉफ़ी पी रहे होंगे। कैफ़े वाला सीन अभी यहाँ पे उतना नहीं है। इस टाइप के ओपन जगह पर जैसे अपने टपरी नहीं होती है, टेम्परेरी टाइप की टपरी, ये भाई शाम को आते हैं और फिर रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास वापस चले जाते हैं। और अकेला ऐसे नहीं है कि यही भाई आ रखे हैं, उधर आप ये देखिए पूरा स्क्वायर है, मतलब चौराहा है ये, और पीछे एक कोई बिल्डिंग सी बनी हुई है, और यहाँ पे सब लोग आके बैठ के इस टाइप की बतियाते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। हेलो अभी भाई। तो यही है भाई सीरिया के अंदर माइनॉरिटीज़ की लाइफ। कुछ बातों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर सीरिया के अंदर नॉर्मल सी आएगी तो चीज़ें माइनॉरिटीज़ के लिए भी अच्छी होंगी। पिछले काफ़ी साल सीरिया की माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी काफ़ी लोगों को यहाँ पे होप है कि आगे चीज़ें और अच्छी होंगी, और धीरे धीरे आई थिंक अच्छी होनी स्टार्ट हो गई हैं। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जो यहाँ की मेजॉरिटी है उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको भाई वो प्रॉब्लम के ऊपर, आपके डर के ऊपर थ्राइव करते हैं, तो वो डर क्रिएट करते हैं, एंड इन्हीं चीज़ों के कारण क्लैश बढ़ते हैं हर जगह पर ही। एंड सेम सीन सीरिया के साथ है। लेकिन जो मैंने आज देखा और जो यहाँ के क्रिश्चियंस की हिस्ट्री है या फिर यहाँ के ज्यूज़ की जो हिस्ट्री है, मुझे बड़ा यूनिक लगा और बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। कई लोगों से मेरी बातें हुई, लेकिन वो वीडियो के सामने आना नहीं चाहते थे, तो मैं उनके साथ वीडियो नहीं बना पाया। इंटरेक्शन मेरा आई थिंक कम हुआ, लेकिन जितना भी हुआ ना वो काफ़ी अच्छा था, और वीडियो के ऊपर तो मैं बहुत ही कम दिखा पाया। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ के थ्रू आपको सीरिया की एक अलग पिक्चर दिख रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं लोकल हो सकूँ, जिस तरीके से लोकल जहाँ पे खाते हैं, लोकल जैसे ट्रैवल करते हैं, टैक्सी में जितना कम हो रहा हूँ उतना यूज़ करने की उतनी कम यूज़ करने की ट्राई कर रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैं और ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, या पैदल चलना कहीं पे जहाँ पे एकदम रैंडम से रैंडम जगह पर बैठ के खाना पीना, चाय पीना, वो सब कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरे भी एक्सपीरियंस अच्छे हों, और मेरे एक्सपीरियंस अच्छे होंगे तो आप लोगों को भी मैं एकदम रियलिस्टिक पिक्चर दिखा पाऊँगा ऑफ सीरिया। तो इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो को ख़त्म। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।
Not husband.